पौराणिक कथा के अनुसार वैवस्वत मनु के कुल में रेवत नाम के एक राजा हुए। शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत ने समुद्र के मध्य एक सुंदर नगरी का निर्माण करवाया था। उस नगरी का नाम कुशस्थली था। उसी नगर में रहकर रेवत अपने राज्य का कार्य संभालते थे। रेवत के 100 पुत्र थे जो उनके समान ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। राजा रेवत की एक अति सुंदर और शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। जब राजकुमारी रेवती विवाह योग्य हो गई तो महाराज रेवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। वह मन ही मन सोचने लगे कि मेरी यह कन्या किसके लिए योग्य होगी। अच्छा तो यही होता कि मैं सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे ही अपनी पुत्री के लिए योग्य वर के बारे में पूछ लेता। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय ब्रह्मलोक में सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और नाग उपस्थित थे। सभी ऋषिगण, सिद्ध, चारण सब के सब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। जिस समय राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक गए थे, उस समय वहां पर गंधर्वों का संगीत चल रहा था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जगन्माता सरस्वती के साथ वहां उपस्थित होकर संगीत का आनंद ले रहे थे। वहां पर संगीत चलते हुए देखकर राजा रेवत कुछ देर तक वहीं रुक गए। जब संगीत समाप्त हुआ तो राजा रेवत ब्रह्मा जी के सामने गए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। राजा रेवत ने अति विनय के साथ ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री रेवती को दिखाकर कहा, प्रभु, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। मैं इसके योग्य वर के बारे में पूछने के लिए आपके सामने आया हूँ। इसलिए आप कृपा कर मुझे यह बता दीजिए कि अपनी पुत्री का विवाह मैं किसके साथ करूं? मैंने बहुत सारे राजकुमार इसके लिए देखे, किंतु कोई भी मेरे मन को नहीं भाया। आप मुझे किसी ऐसे राजकुमार के बारे में बताइए जो कुलीन हो और सारे शुभ लक्षणों से संपन्न हो और मेरी पुत्री का अच्छे से ख्याल रख सके। राजा रेवत की बातें सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, रेवत, जिन राजकुमारों को तुमने देखा है वह सभी अब जीवित नहीं हैं। वे क्या, उनकी बहुत सारी पीढ़ियों का अंत हो गया। इसका कारण यह है कि जितनी देर तुमने इस ब्रह्मलोक में बिताया है उतने समय में पृथ्वी पर 108 युग बीत गए हैं। ब्रह्मा जी राजा रेवत को बताने लगे कि ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक में समय की गति अलग-अलग है। इस समय पृथ्वी पर 28वां द्वापर चल रहा है। तुमने जो नगरी बसाई थी, अब वह नगरी राक्षसों द्वारा ध्वंस हो गई है। राक्षसों ने तुम्हारे कुल के सभी संबंधियों को हरा दिया और तुम्हारे सभी नगरवासी राक्षसों से डरकर इधर-उधर भाग गए। इस समय वह नगरी मथुरा नाम से विख्यात है। उस मथुरा नगरी का राजा सूरसेन का पुत्र कंस है। उसी कंस को भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण ने मार दिया। कंस ने श्री कृष्ण के माता-पिता देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल रखा था। कंस के मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता-पिता को कारागार से छुड़वाया और राजा सूरसेन, जो कंस के पिता थे, उन्हें फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया। कंस के ससुर का नाम जरासंध था।
उसने भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा नगरी पर कई बार आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण द्वारा परास्त होकर भाग गया। तब उसने काल यवन नाम के एक मल्लेच्छ को श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। तब श्री कृष्ण ने अपने नगरवासियों के साथ मथुरा नगरी त्याग दी। राजा मुचुकुंद द्वारा काल यवन का अंत किया गया और वह स्वयं द्वारिका में जाकर बस गए। द्वारिका तुम्हारे द्वारा समुद्र के मध्य में बनाया गया वही नगर है, वह भी टूटकर बिखर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने शिल्पियों द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया है और वे श्री कृष्ण अब वहीं पर रह रहे हैं। रेवत, भगवान श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। मथुरा त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका में रहकर ही अपने अवतार का कार्य करेंगे। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध भी कराएंगे। पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले इस युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के सारथी बनेंगे। अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को वेदों का सार, वह अद्भुत और दिव्य ज्ञान सुनाएंगे जो संसार में भगवत गीता के नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, रेवत, इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम है। बलराम जी भगवान शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। स्वयं योग माया ने इन्हें देवकी जी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी है। यह बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई बहुत ही बलशाली हैं और सभी के मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम बलराम रखा गया है। हल और मुसल इन बलराम के आयुध हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब त्रेता युग में श्री राम का अवतार धारण किया था, तब यह बलराम उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, रेवत, तुम्हारी पुत्री रेवती के लिए पृथ्वी पर इस समय इस शेषनाग के अवतार बलराम के अतिरिक्त कोई दूसरा योग्य वर नहीं है, इसलिए तुम अभी पृथ्वी पर जाओ और अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी से करा दो। ब्रह्मा जी से आज्ञा मिलने के बाद राजा रेवत द्वारिका में आए और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी से करा दिया। रेवती से विवाह के पश्चात बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए थे। पुत्री के विवाह के बाद राजा रेवत संन्यास ग्रहण करके तपस्या के लिए हिमालय को प्रस्थान कर गए। वहां पर उन्होंने भगवान नारायण की श्रद्धा पूर्वक घोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का विवाह राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ था।